आज कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी ये दे दें कि लगातार बिहार पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बलों की पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, 6 जून 2023 को अंतिम रूप से सिपाही के काफी अधिक संख्या में कुल 21,391 पदों पर अधियाचना भेजी गई थी, जिसके क्रम में सिपाही चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 भी निर्गत कर दिया गया है और जिसमें अब नियुक्ति की कार्रवाई की तिथि अक्टूबर में निर्धारित है। इसके तहत उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। उसी क्रम में अब दरोगा के पदों पर भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को, अभी 13 सितंबर को रोस्टर क्लियरेंस कर दिया गया है। इस रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर कुल पद 1288 हैं, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों में से 13 पद, 1288 में से 13 पद खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त होंगे। इस प्रकार से शेष 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो हैं, उम्मीदवार हैं, अपनी तैयारी शुरू करें। सिपाही पदों के 21,391 पदों पर जिन्होंने फॉर्म भरा है वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें। ये सूचना मैं आपको देना चाह रहा था और ये सब बहाली बहुत जल्दी हम लोग पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए रिजल्ट देंगे, जिसके बाद इनकी जो है ट्रेनिंग सही तरीके से हो करके ये सक्रिय पुलिसिंग में अपना योगदान दें। ट्रेनिंग के लिए जो नए आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 22 अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। 4 प्रशिक्षण केंद्र पहले से थे, कुल 26 प्रशिक्षण केंद्रों की स्वीकृति दे दी है, जिनके निर्माण करने के लिए हम लोगों ने विस्तृत प्रपोजल, जो करीब 1500 करोड़ से ऊपर का है, 1700 करोड़ का प्रपोजल है, वो सरकार को भेजा हुआ है, जिससे अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र भी चालू हो जाए। तो हर प्रकार से अधिक सक्षम गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस कर्मियों को पुलिस बल में हम लोग शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। ना आपको मैं दे दूं ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2। ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 के बारे में आपको बताऊंगा। उसके पहले ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 1, जिसके तहत हम लोग अधिक से अधिक मोबाइल फोन की रिकवरी कर उनके वास्तविक स्वामियों को पहुंचाते थे। वर्ष 2023 के जनवरी से लेकर के अब तक अगस्त माह तक कुल 5,000 से अधिक, कुल 5,256 मोबाइल से संबंधित आंकड़ा आपको पहले उपलब्ध कराया गया था। ये सभी मोबाइल हमने जनवरी से लेके उपलब्ध कराए थे, 5,256। अब इसके अलावा पार्ट 2 के अंतर्गत अब हम लोग मोटरसाइकिल पर अपना केंद्र रखे हुए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल ऑफिस काम पर आने जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने, घरेलू काम करने के लिए काफी उपयोगी होता है और जहां कहीं पे लगाते हैं अगर चोरी हो जाती है तो उसकी रिकवरी की दिशा में ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 हम लोगों ने शुरू किया है और एक अभियान के तहत रिकवरी कर अब उनके मालिकों को मोटरसाइकिल भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसका आंकड़ा मेरे पास में है। जनवरी से अगस्त तक कुल 2,263 मोटरसाइकिल को रिकवरी कर उनके मालिकों तक पहुंचाया, जहां एक और 5,256 मोबाइल फोन रिकवरी किए पुलिस ने, वहीं दूसरी ओर 2,263 मोटरसाइकिल को भी रिकवरी किया। इसमें जो आंकड़े हैं वो 5 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल हमने रिकवरी किए। समस्तीपुर में 266, गया में 252, नालंदा में 190, सारण में 166, दरभंगा में 110 और बाकी जिलों में 100 से कम। कुल आपको बताया 2,263। और ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 के तहत भी हम नागरिकों के चेहरों पर खोई हुई मुस्कान वापस लाने की पुरजोर को। तीसरी मुख्य उपलब्धि जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध मुख्यालय स्तर पर विशेष इकाई, विशेष कार्यबल गठित है, उसके द्वारा क्या विशेष कार्रवाई अभी तक की गई है जनवरी से लेकर अगस्त तक, वो मैं आपको बताऊंगा।
और खासकर अगस्त महीने में क्या उपलब्धि हुई है वो बताऊंगा और विस्तृत रूप से वो प्रेस नोट में आपके सामने जारी रहेगा। कुल जनवरी से लेकर अगस्त तक हमारा जो विशेष कार्यबल है, जो मुख्यालय स्तर पर अपराध कर्मियों, नक्सलियों और संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष रूप से कार्रवाई करता है, उसके तहत कुल मोस्ट वांटेड गिरफ्तार अपराधियों की संख्या 401 जनवरी से लेकर अगस्त तक, जिसमें 13 घोषित इनामी अपराध कर्मी हैं। गिरफ्तार टॉप 10 अपराध कर्मी 88, गिरफ्तार नक्सली 19, जिसमें से एक नक्सली पर इनाम घोषित था। कुल देशी हथियारों की बरामदगी एसटीएफ के द्वारा की गई 183, कुल जिंदा कारतूस की बरामदगी 7588, कुल पुलिस हथियारों की बरामदगी, बहुत सारे हथियार पुलिस से अभियान के क्रम में नक्सलियों के द्वारा कभी लूटे गए होंगे, उन सब की बरामदगी हो रही है। इसमें 5 पुलिस हथियारों की बरामदगी हुई है इस साल। AK-47 3, SLR 1, 303 राइफल 1। जो 303 राइफल है वो इस महीने अगस्त में बरामद हुआ। कुल डेटोनेटर की बरामदगी है 13,806। इतनी भारी संख्या में डेटोनेटर नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों की एक षड्यंत्र हो सकता था, जिसको समय रहते बिहार पुलिस और विशेष कार्यबल की टीम ने विफल कर दिया। इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में अपराध कर्मियों, नक्सलियों की बरामदगी और हथियारों की बरामदगी हुई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारी जो इस महीने की है, यानी अगस्त महीने की है, उसको आपके सामने रखता हूं। 9 अगस्त को 50,000 रुपए के नामी कुख्यात अपराधी रणवीर यादव को उसके सहयोगी लालू यादव, मोहम्मद जावेद, जो खगड़िया जिला के मानसी थाना अंतर्गत NH-31 से छापामारी कर अवैध अभियान के साथ में एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस अपराध कर्मी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित